स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं सबसे पहले हमारी नजर हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम एक नजर डालेंगे आज दिन में कैसा मूवमेंट आया और उसके बाद कल क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मार्केट में जबरदस्त सेलिंग का मोमेंटम, और अगर आपने कल के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ होगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियोस को स्किप मत करिए, वीडियोस को लगातार देखे रहिए। 15 मिनट 10 मिनट तो वीडियोस बना के मैं डालता हूँ, 10 से 15 मिनट के वीडियोस होते हैं। 15 मिनट का वीडियो देखने में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो 15 मिनट आपके लिए काफी वैल्यूएबल होंगे। हर एक एनालिसिस हम लोग बहुत ही बारीकी से करते हैं। और कल की ट्रेड देखिए, मैंने आपको कल के दिन में ये एक पूरा राइजिंग पैटर्न यानी असेंडिंग चैनल मैंने बना कर दिया था कि ये दो ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो फिर बहुत बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन असेंडिंग चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा है और काफी बड़ी रेंज है। और रेंज का जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर मोमेंटम बहुत तेज आता है। और आज देखिए बेहतरीन, जिन्होंने एनालिसिस देखा होगा वो पहले से प्रिपेयर होंगे और जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा होगा वो इस ट्रेड को नहीं ले पाए होंगे। ये तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम था और बहुत जबरदस्त। तो कल जो हमने एनालिसिस करी कंप्लीट बेहतरीन, सारे टारगेट अचीव हुए। 47,500 तक का टारगेट मैंने आपको दिया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर आपको 47,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और मार्केट में देखिए 47,500 का लेवल भी ब्रेक किया और 47,385 तक के ट्रेड आपको देखने को मिले, यानी कि काफी जबरदस्त मोमेंटम सेलिंग का। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों हमारी एनालिसिस में परमानेंट बने रहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया फिर उसके बाद स्किप कर दिया, लगातार देखेंगे तो पैटर्न के साथ साथ हम चलते रहते हैं। हम आज एक पैटर्न का बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको हम एक हफ्ते तक डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं उस पैटर्न को, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो हर एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक ट्रेडर हो, आप चार्ट एनालिसिस करके ट्रेड उठाते हो। अगर आप टिप्स पे या इधर उधर की इंफॉर्मेशन से या फालतू के इंडिकेटर्स यूज करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है। बट प्योर चार्ट एनालिसिस, हम पैटर्न वाइज जाते हैं और पैटर्न को ही देखकर अपनी ट्रेड को फॉलो करते हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो 90% एक्यूरेसी हमारी वीडियोस में आपको मिलेगी। तो हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। तो चलिए फटाफट हम करते हैं कल की कैलकुलेशन। कल जो कैलकुलेशन करी थी वो हमारी बेहतरीन हो गई, बहुत जबरदस्त हो गई। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। अब देखिए मार्केट ने एक बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन दिया है इस पूरे रेंज का। बट मैंने आपसे कहा था कि अगर हम 47,500 के नीचे स्टे करेंगे तो फिर ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और अभी देखिए मार्केट 47,500 के नीचे स्टे कर रही है। मार्केट में निगेटिव मोमेंटम बन चुका है देखिए, और बैंकिंग स्टॉक से लेकर कई सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल सेंटिमेंट अगर निगेटिव होता है तो फिर कल हम को बढ़िया गैप डाउन भी देखने को मिलेगा और मार्केट काफी सेलिंग मोड में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इन केस आवरली चार्ट पे हूं मैं, अभी आवरली चार्ट की देखिए कैलकुलेशन करूंगा। तो आवरली चार्ट देखिए, डे चार्ट, जितना बड़ा चार्ट पे आप कैलकुलेशन करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपके टारगेट्स उतने बड़े होंगे। डे चार्ट में देखिए कितनी बढ़िया कैंडल आई है जो उस पूरी रेंज को तोड़ती हुई बाहर निकल के आई है। अब जैसा कि सेंटिमेंट बना हुआ है तो टारगेट हमारे इस निगेटिव कैंडल के कहां तक है। अब सबसे पहले तो एक चीज को देखिए, एक पैटर्न स्टार्ट हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया कि एक पैटर्न जब भी बनता है, एम पैटर्न हमारे वहां बन रहा है। यहाँ पे चार्ट पे देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई इसकी, 47,000 के लेवल से। अगर आप देखोगे यहां से बाइंग का मोमेंटम चला, ठीक है, ये आया और इतना आ गया। 47,000 के लेवल से ये एम पैटर्न की शुरुआत हुई और ये कैंडल आ गई। तो
अभी हमारे पास जो टारगेट पेंडिंग बचा हुआ है इस ब्रेकडाउन का वो है 47,000 के लेवल तक का, यानी कि 47,000 तक के टारगेट हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए अगर ये इस निगेटिव कैंडल का हम डे चार्ट पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे टारगेट कहाँ तक आ रहे हैं, अल्टीमेट टारगेट हमें 46,500 तक देखने को मिल सकता है इस कैंडल के हिसाब से, यानी कि इस ब्रेकडाउन का जो टारगेट आएगा वो आएगा 46,500 डे चार्ट पर। अगर 1 आवर चार्ट पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे टारगेट हैं 46,000 47,000 तक के लेवल के हमारे टारगेट 1 आवर पे, और 46,500 चूंकि दोनों सेम उसमें चल रहे हैं, वन आवर डेली डेली चार्ट, तो 46,500 तक के इसके भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसके लिए हमें चाहिए 47,000 के लेवल का ब्रेकडाउन। कल अगर गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनिएगा, आवरली चार्ट पे हमें कल अगर गैप डाउन होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है और हम 47,000 के लेवल के ऊपर खुलते हैं तो आपकी एंट्री 47,000 के लेवल के ब्रेक होने पर ही होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इस लेवल के नीचे खुल जाते हैं 47,000 46,917, इस ये दो लेवल्स पकड़ के चलिएगा, 47,000 46,917। अगर हम 47,000 के नीचे भी खुलते हैं, याद रखिएगा 47,000 काफी बड़ा सपोर्ट है, बट अगर हम 47,000 के नीचे खुलते हैं तो भी आपकी पुट में एंट्री होगी 46,917, इसीलिए मैंने ये पूरा एरिया हाईलाइट कर दिया है, तो आप भी इसको मार्क कर लीजिए। पुट साइड में एंट्री आपकी 46,917 के बाद ही होगी, ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही आपकी पुट साइड में एंट्री होगी, और टारगेट आपके होंगे 46,763, और उसके बाद 46,654, और फाइनली 46,508। ये इंट्राडे के टारगेट्स हैं। अल्टीमेट टारगेट जो 1 आवर का जो मोमेंटम ट्रेड को प्ले करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन पे पूरा टारगेट लेने का कोशिश करते हैं, उनके लिए टारगेट होगा 46,508 तक का। अगर हम 47,000 के नीचे खुलते हैं तो टारगेट ये होंगे 46,500 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इन केस हम 47,000 के ऊपर ही खुल रहे हैं तो आपको 47,000 के लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब दूसरा सिनारियो क्या होता है, मान लीजिए ना गैप अप होता है ना गैप डाउन होता है, कोई गैप डाउन नहीं होता है, तो हम फ्लैट खुलते हैं तो पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 47,330 के लेवल के ब्रेकडाउन पर। जब ये लेवल टूट जाएगा तो आपकी पुट साइड में एंट्री होगी, टारगेट आपका पहला होगा 47,130 और अगला टारगेट होगा 47,000 का। तो ये सीन एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे पुट साइड में अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो। अब दूसरा सिनारियो क्या है कॉल साइड का, पुट साइड का सारा क्लियर मैंने कर दिया है, कॉल साइड का सिनारियो आप समझिए। इन केस हम 47,000 के ऊपर खुलते हैं, मार्केट 47,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और आपको कोई पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिलता है तो आपकी एंट्री कॉल साइड में होगी, क्योंकि 47,000 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, काफी अच्छा ये सपोर्ट है, यानी बहुत अच्छे स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो अगर यहां से कोई पॉजिटिव पैटर्न आपको देखने को मिलता है आप पॉजिटिव ट्रेड में एंट्री करेंगे। 47,130, 47,331, 385 और फाइनली 47,500 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे अगर हम 47,000 के ऊपर खुलते हैं। देखिए ये कॉल साइड का सिनारियो, पुट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, कॉल साइड का पूरा क्लियर, ठीक है। 47,000 के ऊपर अगर हम खुलते हैं तो, और अगर हम फ्लैट ओपनिंग देते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देते हैं, तो फिर आपकी एंट्री 47,500 के ऊपर ही होगी, क्योंकि अभी हमारा जो लेवल है 47,450 का है। 47,520 इसको मार्क करिए, 47,520 के ऊपर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 47,722 का, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आप 48,000 तक के टारगेट आप मार्केट में देखोगे कॉल साइड में। 48,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड के सिनारियो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल आपके कौन कौन से हैं, 48,000 एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का लेवल, 47,500 एक अपॉर्चुनिटी का लेवल,
और 47,000 का जो लेवल है ये एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का लेवल से मतलब क्या है कि ये वो लेवल है जहां पे हम अपनी मार्केट को समझ के इनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस लेवल के ऊपर हैं तो हम इसे एक सपोर्ट की तरह यूज करेंगे, हम इस लेवल के नीचे हैं तो इसे हम एक रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। तो दोस्तों सारी सीन एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया ट्रेड कल के एनालिसिस से हमने कैप्चर करी, बढ़िया प्रॉफिट लिए। और अभी कल की जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इसको समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे मैसेज करिए, मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमें कमेंट्स करिए, हमारा प्रोत्साहन करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।